विक्रम और बेताल की पहली कहानी। राजा और योगी। बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक योगी आया और राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मेरे एक कार्य में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको महान शक्ति प्रदान करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उस योगी की बात मान ली। योगी ने कहा, आपको श्मशान में जाकर एक पीपल के पेड़ पर लटके हुए शव को मेरे पास लाना होगा। लेकिन याद रखें, उस शव पर एक बेताल भूत का वास है। वह आपसे पहेलियां पूछेगा। यदि आपने उसका उत्तर दिया तो वह फिर से पेड़ पर चला जाएगा, और यदि आपने उत्तर नहीं दिया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। राजा विक्रम ने वचन दिया और श्मशान की ओर चल पड़े। उन्होंने पीपल के पेड़ से शव को उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। तभी बेताल ने शव में से बोलना शुरू किया, हे राजन, रास्ता लंबा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यदि आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन यदि आप उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा। उसके राज्य में 3 ब्राह्मण पुत्र थे। तीनों बहुत विद्वान थे और एक से बढ़कर एक जान के क्षेत्र में निपुण थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे अपनी विद्या का परीक्षण करेंगे। पहले ने कहा, मैं मरे हुए प्राणी के शरीर को जोड़ सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसमें मांस और खून भर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसमें प्राण फूंक सकता हूँ। वे तीनों जंगल में गए और उन्हें एक मरा हुआ शेर मिला। पहले ने शेर की हड्डियों को जोड़कर उसका शरीर तैयार किया। दूसरे ने मांस और खून से उसे पूरा किया। तीसरे ने उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों को मार दिया। बेताल ने पूछा, हे राजन, बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, तीसरा ब्राह्मण सबसे बड़ा मूर्ख था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए था कि शेर जीवित होकर उन्हें मार सकता है। प्राण फूंकने से पहले उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। बेताल ने राजा का सही उत्तर सुनकर कहा, आपने सही उत्तर दिया। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूँ। और बेताल फिर से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से शव को उतारने की ठानी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आगे बढ़ गए। बिना सोचे समझे किए गए कार्य विनाश का कारण बन सकते हैं।